So we were there, exercise 1.1, question number 7. Tell what property allows you to compute 1 by 3 into 6 into 4 by 3, 6 into 4 by 3 ब्रैकेट्स में है, as 1 by 3 into 6 ब्रैकेट into 4 by 3. तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, अगर मैं इसके नीचे I have written down, I have assumed 1 by 3 to be A, ठीक है, 1 by 3 को A, 6 को मैंने B मान लिया और 4 by 3 को C मान लिया, राइट? इज दैट क्लियर? यस. सो नाउ एज यू कैन क्लियरली सी कि जब मैं इसको अगर मैं कंपेयर करती हूँ, दिस वन इज A, दिस इज B, दिस इज C. तो फर्स्ट केस में ऑन लेफ्ट हैंड साइड व्हाट आई हैव टेकन, मैंने पहले B एंड C को मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद उसे A से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ इन द अदर केस, नाउ दिस A, 6 is B and 4 by 3 is C. तो इस केस में हमने A और B को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, जो रिजल्ट आया उसको हमने C से मल्टीप्लाई किया. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? द प्रॉपर्टी वाज, यस, एनीबॉडी रिमेंबर्स? द प्रॉपर्टी वाज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके बेटा, so this property is known as associative property. yes, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप कोई भी ऑर्डर अगर आप अज्यूम करते हो तो दैट वोंट मेक अ डिफरेंस. ठीक है बेटा? यस, यस मैम. हाँ जी. तो इसका क्या मतलब बना कि आपका जो A इंटू ब्रैकेट B इंटू C या फिर A इंटू B विद इन ब्रैकेट इंटू C, आप जो भी करेंगे उसका जो आंसर है दैट वुड कम आउट टू बी इक्वल. So LHS will come out to be equal to RHS. So this is the property जिसे हम क्या बोलते हैं? Associative property. तो I think ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया. Yes? यस मैम. हाँ जी. Yes, एक मिनट बेटा, मैं जरा राघव को टीम मीटिंग में अलाउ कर दूं. चलिए. So now the next question. Now what they have asked is, question number 8 is 8 by 9 the multiplicative inverse of minus 1 1 by 8? Why और why not? ठीक है बेटा, आपको क्वेश्चन समझ में आया कि 8 by 9 जो है, क्या वो माइनस 1 by 1 into 1 by 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों? क्लियर? I know the answer. हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें बेटा, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. So this will become equal to minus 9 by 8. No. हाँ, एक मिनट बेटा, पहले हम इसको ना सॉल्व करेंगे बेटा, ऐसे नहीं. देखो, अब हमारे को अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए. यस राघव, वेलकम बेटा. हाँ जी बेटा, आई होप आपको स्क्रीन दिख रही है. हाँ जी बेटा. सो अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है तो इसका क्या मतलब है? हाँ जी राघव, बोलो बेटा. यस राघव. A by B इंटू B by A, तो ये आपका क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए. हाँ जी राघव बेटा. बेटा मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग. हाँ जी. सो नाउ as we have seen, A by B into B by A should come out to be 1. तो क्या ये 1 आएगा? हाँ जी बेटा, माइनस 9 by 8 into 8 by 9, तो कैंसिल होके what I am left? I am left with minus 1 which is not equal to 1. क्या minus 1 1 के इक्वल होगा? No. नहीं. So this is 8 by 9 is not the multiplicative inverse of minus 1 by 1 into 1 by 8. क्लियर है बेटा? अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे. Our next question says, is 0.3 the multiplicative inverse of 3 into 1 by 3? Why or why not? Clear beta? So now in this, as you have seen,
अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है तो सबसे पहले व्हाट वी हैव डन, वी हैव solved 3 into 1 by 3 which is equal to 10 by 3, okay, and 0.3 is equal to 3 by 10. And now I know कि in order to be a multiplicative inverse a by b और उसका multiplicative inverse को जब हम multiply करते हैं आपस में तो आंसर 1 आना चाहिए. अब हमने यही स्टेप किया and ये देखिए तो what we got 10 by 3 into 3 by 10, तो जिसका आंसर क्या आया 1. So that means yes, this is the multiplicative inverse of 3 into 1 by 3. Okay? Yes. Now, next. Now you have to just write up the things. So just let me know. Okay? एक second. Okay? Now. अब ठीक है. नहीं तो क्या होगा? आप लोग इसमें से देख लोगे. अभी तक तो देख ही लिया होगा. The rational number that does not have a reciprocal. ऐसा कौन सा रैशनल नंबर होता है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता? जीरो. राशि क्यों नहीं होता बेटा जीरो का रेसिप्रोकल? Ma'am, because it is neither negative nor positive. नहीं, आप इसको जब रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बन जाएगा? 1 by 0. वो 1/0 बन जाएगा. Yes, and which is equal to infinity. वो पॉसिबल ही नहीं होता है, right? It is not possible. Okay? तो इसका आंसर क्या है? 0. Is that clear? Yes. Next. Yes, ma'am. Next है बेटा the rational number that are equal to their reciprocals. कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होता है? 1 and -1. Yes, 1 and -1. मैंने यहाँ पे numbers नहीं देखा. I have written just one answer, so you can write both 1 and -1. The rational number that is equal to its negative, जो इसके नेगेटिव के इक्वल होता है. हाँ जी? 0. 0. Yes, very good. So it is 0. तो ये क्वेश्चन तो आपने फटाफट से बहुत अच्छे से कर लिया. Now we will move on to the fill in the blanks. Now, just a second, beta. Yes, ma'am. Yes. Now 0 has dash reciprocal. कैसा reciprocal होता है 0 का? No. It has no reciprocal. कोई reciprocal होता ही नहीं है उसका. The numbers that are dash and dash are their own reciprocals. वो अपने reciprocal खुद होते हैं. 1 and -1. Yes. 1 and -1. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. शाबाश. Now tell me the reciprocal of -5. -1/5. Yes, -1/5. Reciprocal of 1 by x. X. Yes, very good. Now the product of two rational numbers is always a Rational number. yes, it is rational number. The reciprocal of a positive rational number. Positive rational number. Yes, it will be positive only. Yes, very good. Now, beta, before I start with this example, I want to clarify some things. So just a second. Just a second, beta. Yes, ma'am. Yes. Now, beta, see. Now the next thing is you have to represent the rational numbers on a number line. अब as you know कि जो number line था, अगर आप एक number line draw करते हो, suppose करो natural numbers के लिए, तो वो natural numbers के लिए जब आपने draw की, तो very first point पे क्या आता है 1, 1, 2, 3, 4, 5. तो आप equal distances पे आप उसको marking कर देते हो and you get the number line for natural numbers. जब आपने whole numbers के लिए करनी है, the number line will start with 0. Yes, it will start with 0. Yes, तो first जो point आ जाएगा वो 0 आ जाएगा. जब हमने integers के लिए start करनी होती है,
तो वी प्लेस अ सिंगल लाइन और यहाँ पे हम एक 0 पॉइंट करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे देयर विल बी नेगेटिव इंटीजर्स और राइट हैंड साइड पे इट विल बी पॉजिटिव. तो जब आपने रैशनल नंबर्स को करना है, अब रैशनल नंबर्स को कैसे किया जाए? रैशनल नंबर तो भाई जैसे होते हैं 1/4, 1/5. जैसे अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 4/5 का. अब 4/5 को मुझे इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो हाउ विल आई डू? सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली. ठीक है, आई स्टार्टेड फ्रॉम 0. अब ये जो डिनोमिनेटर होता है, हमें इतनी मार्किंग बनानी होती है 0 और 1 के बीच में. ठीक है, अब 0 और 1 के बीच में वी विल मार्क इक्वल 5 मार्किंग्स. अब आप देखो जो ये है इट विल बिकम 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. अगर आप 5/5 को एक्चुअली देखो तो वो क्या है? 1. इसीलिए हमने इसको डिनोमिनेटर के हिसाब से इसकी डिवाइडिंग की. सो दिस विल बिकम 4/4, 4/5. ठीक है, तो हमारा जो 4/5 है वो कहाँ पे आया नंबर लाइन पे? यहाँ पे आ गया. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. नंबर लाइन इज क्वाइट इजी एंड इट इज स्कोरिंग. नेक्स्ट आता है बेटा, जो नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है वो है आपका यू हैव टू फाइंड आउट द रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. अब दिस वन इज इंटरेस्टिंग. इसके ना दो मेथड होते हैं. तो पहला जो मेथड है उसको हम क्या कहते हैं? उसमें हम आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं. अब देखो मेरे पास फ्रैक्शन थी -5/6 और 5/8. ओके, तो इसमें क्या करना होता है? अब इनके डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम नहीं है. तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक द डिनोमिनेटर सेम. तो ये वाला जो 8 है इट विल गो ओवर देयर और ये वाला 6 इट विल गो देयर और ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाते हैं. अब इसमें क्या कर सकते हो आप? एलसीएम भी कर सकते हो. ठीक है, एलसीएम करके आप वो भी कर सकते हो. जैसे 6 और 8 का एलसीएम होगा 24. तो 6 के टेबल में 24 कहाँ आता है? यस, 6 के टेबल पे 24 आता है कि नहीं आता? Yes, ma'am. हम्म, The mark tab 64 34. हाँ, तो हम इसको -5/6 को 4/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. और 8 के टेबल पे 24 कहाँ आता है बेटा? 3 पे. तो इट विल बी 5/8 इंटू 3/3. तो मैंने यहाँ पे क्या किया? बेसिक स्टेप पे कंटिन्यू रखा है. आप उसको ऐसे भी कर सकते हो. सो व्हेन मैंने इसको जब मल्टीप्लाई किया -5/6 को 8/8 से, तो मुझे मिला -40/48. इसी तरह से 5/8 को जब किया तो आई गॉट 30/48. अब इनके बीच में जितने मर्जी आप डिनोमिनेटर लिख लो, -39/48, -38/48, तो इसी तरह से 10/48, 29/48 और लास्ट में आ गया 30/48. तो ये आपका आ गया फर्स्ट मेथड. फर्स्ट मेथड क्लियर है? यस. Yes. अब है हमारा नेक्स्ट मेथड. अब जो सेकंड मेथड है वो क्या होता है? वो है मीन निकालना. हम क्या करते हैं? जो भी दो आपको रैशनल नंबर गिवन है उसको प्लस करते हैं, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं. ओके, ठीक है बेटा जी, क्लियर है? Yes, ma'am. मीन निकालना है आपने और कुछ भी नहीं करना. अब जैसे अब ये 3 नंबर आ गए आपके पास, तो इन 3 नंबर में अब क्या करोगे? अब आप इन 2 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दोगे. नेक्स्ट केस में इन 2 को प्लस करके कर दोगे. फिर जो इन दोनों का आंसर आया आप उन दोनों को कर सकते हो. तो इससे क्या है? आप एंडलेस नंबर्स निकाल सकते हो बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स. ओके, नाउ वी विल लुक Yes, इनटू ma'am. द हम अब देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कैसे होंगे. ठीक है बेटा, जस्ट अ सेकेंड. Yes. Now example 6. What is the example saying? You have to write 3 rational numbers between -2 and 0. Yes? Okay. Yes, ma'am. हमने इसको क्या किया? 10/10 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, वैसे ओके बेटा. -2/20, Yes, ma'am. 0/10. ओके, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो. -2/1 है जैसे, तो आप इसको 4/4 से मल्टीप्लाई करके भी वैल्यूज निकाल सकते हो. ठीक है बेटा, तो आप किसी भी नंबर से बस मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपके रैशनल नंबर्स आ जाएंगे. जैसे देखो अब -20/10 और 0/10 इनके बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं? जितने मर्जी आप लिख सकते हो. इज दैट क्लियर? राशि क्लियर हुआ बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू टेल मी. ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग
You have to find any 10 rational numbers between -5/6 and 5/8. Okay? Hurry up. I'm done. Ma'am, 1 more minute. Ma'am, done. Okay. So tell me, which numbers are you getting? Manan? मैम -40/48 से लेकर Yes. 30/48. Yes. अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हो, जैसे मैंने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दिया टू बी ऑन सेफर साइड, आप मल्टीप्लाई इसको पहले एलसीएम लेके भी कर सकते हो, क्योंकि फ्रैक्शन का ये रूल होता है कि हमें उसे रिड्यूस करना होता है टू लोएस्ट टर्म। राशि बेटा, आपके क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं बच्चे? मेरे आ रहे हैं -19/24 Yes. -18/24. बिल्कुल। ठीक है, गुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, अगेन यू हैव टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2. So will you do this thing? मैम Yes. मैम पर इसके अंदर तो मैम कोई मैम बीच में ऐसा नंबर है ही नहीं। 1/4 और 2/4 से नहीं, पहले इसको इक्विवेलेंट बनाओ। मैम 1/4 एंड 2/4, तो इन दोनों के बीच में तो कोई है ही नहीं। तो बेटा इस केस में हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, देखो अब ट्रिक क्या है इसकी। देखो हमारे पास जो नंबर आया था वो आया 1/4 और 2/4। अब इनके बीच में तो कोई नंबर ही नहीं आ रहा, क्या लिखोगे आप? हमने क्या किया, हमने इन दोनों हमारे जो रैशनल नंबर है इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या मिला, बट आई गॉट 2/8 2/8 एंड 4/8 एंड 4/8। यस, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 3/8। 3/8। ओके। यस मैम। Now the next. Find three rational numbers between 1/4 and 1/2. अब देखो बेटा, आपने 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। सेम क्वेश्चन है ये ऊपर वाला। जब आपको गिवन हो कि आपने कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो दैट वुड बी टेकन एज n। हम उसको n मान लेते हैं। ठीक है, हमने क्या मान लिया उसको? यस मैम, n मान लेते हैं। n। ठीक हो गया। अब जब हमने उसको किस नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, तो वो होता है n। एक सेकेंड बेटा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अब इस नंबर से हम अपनी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर बेटा? अब इसमें n क्या है आपका? 3। ओके, तो हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे? 3। तो ये क्या बन जाएगा? 4/4। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ये देखो 1/4 को मैंने 4/4, लेकिन इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए बेटा। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले आप डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट बनाओगे। ओके, इज दैट क्लियर? यस मैम। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो अब मुझे फटाफट से वैल्यूज निकाल के बताओ बेटा।
Yes, done. Ma'am, 1 more minute. Okay, beta. मैम तो इसमें हमारे सिर्फ 3 ही आंसर है. Yes, बेटा, हमें 3 रैशनल नंबर्स ही निकालने थे बेटा. We got 5 by 16, we got 6 by 16 and 7 by 17. Yes? Yes, ma'am. Yes, Rashi? Yes, ma'am. Okay. So I think I should move on to the next question. Now our exercise 1.2 starts. Okay? So now, very first question is represent these numbers on the number line. तो क्या आप ये number line पे represent कर सकते हो? 7 by 4. Yes, ma'am. ठीक है, अब इसको मुझे क्विकली इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके बताना है. व्हाट यू हैव टू डू, 0 and 2 के बीच में आपने 8 मार्किंग्स करनी है. ठीक है, बिकॉज 8/4 इज 2. ओके, अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, हम ये देखते हैं जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, क्या ये जो डिनोमिनेटर है क्या उसके एक फैक्टर है वो न्यूमरेटर का. तो अगर तो वो है तो किस नंबर पे आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं. सपोज ये 11/4 होता तो हम इसको 12 तक लेके जाते तो वो 3 बन जाता. तो 0 और 3 के बीच में मार्किंग. आप ये देखो जैसे कि ये 4/4 क्या बन गया, 1. ठीक है, और 8/4 क्या बना, 2. यस, चलो अब इसको फटाफट से क्लियर करो और मुझे बताओ. And try to do the next part also, -5/6. 0.4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Ma'am, first part done. Okay, so both the number lines are being done. Now Yes, ma'am. we will proceed on to our next question. Now what's the next question? Next question is saying you have to represent -2/11, -5/11, -9/11 on the number line. क्योंकि आपको एक ही number line पे draw करना है, and this representation will be on the left hand side. क्योंकि ये सारे numbers क्या हैं, negative हैं. ठीक है, आप देख रहे होगे these are negative rational numbers. तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच में we will put 10 markings. ठीक है, एंड उसकी नंबरिंग करके उसके बाद आप ये प्लेस कर दो. तो do this quickly. Now we should move on to the next question. Yes. The next question says, write 5 rational numbers which are smaller than 2. ठीक है, you have to write down the rational numbers which are smaller than 2. So it is 2/1. ठीक है, write down the 5 rational numbers and then let me know. 2 is equal to, let's we take 2 यानी कि half, so 14/7, 14.7, 12/7, 11/7, 10/7, 9/7. Ma'am, done. Yes, what are the numbers beta? Ma'am, if we take 2 as 14/7, then the numbers are 13/7, 12/7, 11/7, 10/7, and 9/7. Okay, you have multiplied the term with 7/7. So you can take up as 2/1. तो हमारा छोटा जो नंबर बनेगा 1/1, 0/1, -1/1, -2/1, -3/1. Okay, fine. So anything is right. Now next you have. हाँ जी. मैम, हाँ जी. मैम इसमें हम माइनस में भी ले सकते हैं. माइनस में ही आएंगे बेटा नंबर्स. Smaller than 2 है, जैसे अब राशि ने what she has done, she has multiplied the rational number by 10/7. तो in that case 13/7, then वो उससे छोटा होगा नंबर. ओके, हाँ जी. Now the next question says you have to find 10 rational numbers between -2/5 and 1/2. Now this you will do on your own. Yes. Okay. Yes, hurry up. 1.5 can be 20 minus 5 upon 20 4.20 or minus 4.20 minus
3/20 Okay. Hmm. 10/20 तक. Yes. Rashi, I hope it's the same for you also. Yes, ma'am. Same. Okay. Chaliye, now next question. Write 5 rational numbers between 2/3 and 4/5. Now do this. 5 rational numbers you have to calculate. 2/3 and 4/5. Okay, ma'am. Okay. So 2/2.3. Now question number 5, second part. Second part is saying you have to find 5 rational numbers. No, not 5. You have to find -3/2 and 5/3 के बीच में आपने 10 rational numbers find out करने हैं, right? Yes, 5 ही करने, नहीं 5 find out करने. चलिए. So now you can do that. Yes, ma'am. चलिए. -3/2 को मैंने -9/6 लिया है और 5/3 को मैंने 10/6 लिया. तो नंबर्स -8/6, -7/6, Yes. -1, -5/6 and -4/6. Yes, बिल्कुल ठीक है. Very good. So these are the answers. Okay, fine. Now the next. Next also the thing is that you have to write rational numbers greater than -2. हाँ जी मनन. मैम हमें सिर्फ -4/6 तक ही लिखना है. हाँ, they have asked just 5 rational numbers, so we won't write greater than that. So you can write बीच में the continuation sign and then last में आप 10/6 लिख दो. Okay. Now write 5 rational numbers which are greater than -2. अब greater than -2 मतलब the number will move to right hand side. Okay. -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह से. Okay. So write down. Hurry up. Now the next question says, find 10 rational numbers between 3/5 and 3/4. Okay, so first of all, very first step will be you have to make the fractions equivalent. तो सबसे पहले तो आपको fractions को equivalent बनाना पड़ेगा. So 3/5 into 4/4 and 3/4 into 5/5. So I got 12/20 and 15/20. Then again I multiplied the numbers with 4/4. Okay, this is the second step. So I got 48/80 and 60/80. So you can write down in between 10 rational numbers. Okay, so these are the 10 rational numbers which are there in between 3/5 and 3/4. ठीक है राशि? 49/80, 50/80, 51/80. Okay, beta ji? Yes, ma'am. And Manan, what about you? Yes, are you done? So with this we finish off our chapter, right? तो हमारा जो rational number है, it is finished. Okay.